मांग हम लोगों का है कि 1650 रुपये से बढ़ाकर हम लोग का 15,000 कर दे। काहे के लिए कि मजदूर का एक दिन का मजदूरी 300 रुपया जाके कमा के आता है, हम लोगों का 50 रुपया मिलता है, उसमें हम लोग का परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है। मान लीजिए 1600 रुपये में घर परिवार चलेगा, तो हम लोग मांगे कि 15,000 रुपये हमको सरकार दे, तब हम लोग काम करेंगे। तो हमारा यही काम है कि हमको 12 माह का मानदेय दिया जाए, और नहीं तो आपकी नीतीश सरकार को रोड पर उखाड़ कर बैठा देंगे हम लोग। इतना शक्ति है हम लोगों के पास में, रसोईया के पास में। पूरे बिहार में हमारा रसोईया छाया हुआ है। अब कि नीतीश बाबू को यहाँ कोई चलने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं क्रिस 24। गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप देख सकते हैं कि सिवान जिले से तमाम रसोईया चलकर यहाँ पर आई हुई हैं। इसके पहले भी इन्होंने बहुत धरना दिया है, हमने कवरेज भी किया है, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। 12 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पर ये मौजूद है। इनके साथ अगर बात करें, सरकार के तरफ से अगर कोई भी हथकंडा आजमाया जाता है, इनके तरफदारी में नहीं बल्कि इनके विरोध में किया जाता है काम, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें धमकियां मिलती हैं बाहर निकालने की, और कोई भी प्रोत्साहन राशि तो मिलती ही नहीं है। महीने का जो वेतन मिलता है वो भी वेतन काट कर ही मिलता है, 2 महीने 3 महीने। इसी संदर्भ में यहाँ पर आकर धरना दे रही हैं सिवान जिले से आकर। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या लगता है, इसके पहले भी तमाम धरना दिया है, इनसे ज़्यादा भीड़ के साथ आप लोगों ने धरना दिया था, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो क्या अभी निकलेगा? जी निकलना चाहिए कि हम लोग का मतलब 10,000 1600 से कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग का 15,000 मिलना चाहिए पैसा। अच्छा, मांग क्या है आपकी? मांग हम लोग का है कि मांग हम लोगों का है कि 1650 रुपये से बढ़ाकर हम लोग का 15,000 कर दे। काहे के लिए कि मजदूर का एक दिन का मजदूरी 300 रुपया जाके कमा के आता है, हम लोग का 50 रुपया मिलता है, उसमें हम लोग का परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है। लाखों की संख्या है आपकी। अगर बात करें रसोईया की बिहार में जितनी भी है, लाखों की संख्या है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मान लीजिए 1600 रुपये में घर परिवार चलेगा, तो हम लोग मांगे कि 15,000 रुपये हमको सरकार दे, तब हम लोग काम करेंगे। अच्छा, आप लोग को पहनने के लिए क्या मिलता है? परंतु तो मिलता ही है कुछ नहीं ड्रेस फ्रेस कुछ नहीं। 12 महीना नीतीश सरकार धमकी दिलवाते हैं HM लोगों से कि ये चीज मांगोगे तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा, मानदेय पर कोई विचार नहीं होगा। तो हमारा यही काम है कि हमको 12 माह का मानदेय दिया जाए, और नहीं तो आपकी नीतीश सरकार को रोड पर उखाड़ कर बैठा देंगे हम लोग। इतना शक्ति है हम लोगों के पास में, रसोईया के पास में। पूरे बिहार में हमारा रसोईया छाया हुआ है। अब कि नीतीश बाबू को यहाँ कोई चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है, और गरीबों की सरकार है। 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं स्कूल में, 22 वर्ष हो गया खड़ते हुए 50 पैसा पर। अब कब सरकार हमारा सुनेगी? हर साल में आते हैं हम लोग गर्दनीबाग में अपना धरना प्रदर्शन देते हैं। कहाँ है सरकार? सो गई है। मोदी जी भी सो गए हैं, ये भी सो गए हैं। दोनों लोग बोलते हैं कि अच्छा दिन आने वाला है रसोईया का। कब अच्छा दिन आएगा हम लोगों का? अब आते आते हम लोग बीत गया, अब कब आएगा अच्छा दिन? तो अब दोनों आदमी अगर होश में नहीं आते हैं इलेक्शन के पहले, तो हम लोग वोट जो आने वाला है, जो वोट देंगे तो नोटा पर वोट गिराएंगे। नोटा पे मारिएगा? नोटा पर वोट मारेंगे, उनको वोट नहीं देंगे। एक कान खोल करके नीतीश बाबू और मोदी बाबू दोनों आदमी सुन ले। दोनों आदमी एक हुए हैं ना, तो हमारा मानदेय जो है बकाया से लेकर के आज जो बढ़ाने वाला है 15,000 हमको चाहिए तो चाहिए। अगर आप 15,000 नहीं देते हैं तो आपको हम तो कुर्सी से उतार करके रोड पर बैठा देंगे। अच्छा, इलेक्शन नजदीक आ रहा है, अभी अगर वादे कर ले कि हम आपको 15,000 देंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद देंगे, तो क्या करिए? नहीं, तब तो बोलेंगे कि तब हम नहीं देंगे, तब वोट आपको नहीं देने वाले हैं। बहुत लॉलीपॉप दिए आप, बहुत झटका दिए हमको, अब आपका झटका नहीं चलने वाला है रसोईया के साथ में। बहुत झटका दिए आप। हर विभाग को 18 झटका देते जा रहे हैं। वोट के पहले हम लोग का वादा पूर्ण होना चाहिए। वोट कहाँ जाएगा? नहीं। अच्छा, अभी नीतीश कुमार है, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, अगर वो आते हैं आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए, तो क्या करिएगा आप? तो हम कहेंगे कि सर वोट किस आधार पर आपको दें? आप कहते हैं कि विकास किए हैं, विकास किए हैं। कहाँ विकास? पेपर में विकास होता है? खाली पेपर में विकास किए हैं कि धरातल पर विकास किए हैं? हमको दिए होते तो हमसे मांगिए, हम आपका काम करते हैं। हम आपका हर ड्यूटी का मतलब कि पूर्ण रूप से हम लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं। आज 22 बरस हो गया, 22 बरस में आधे हम लोगों का उम्र खत्म हो गया। आधा वेतन भी 1600 मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता है। वो भी समय पर नहीं मिलता है। और 12 महीना काम करते हैं, 10 महीना का पेमेंट मिलता है। और इलेक्शन ड्यूटी हमसे कराया जाता है। और
पेमेंट शिक्षक लोगों को दिया जाता है, इलेक्शन कर और वही कर्मी को शिक्षक दिया धमकी जाता भी है। देते हैं निकाल देंगे। हाँ, वही हाँ। शिक्षक धमकी देते हैं। जितने एचएम लोग हैं हाई स्कूल में औरत लोग को धमकी देते हैं कि कहीं जाएगी अपने मांग के लेकर के तो वहाँ स्कूल से निकाल देंगे, तुमको रखेंगे नहीं, हम लोग हम जो गरीब कहेंगे आदमी वो हैं। करना है तुमको। हम लोग गरीब आदमी हैं, वही तभी ना बातें हैं। इतना काम करते हैं, तभी ना ये बच्चे लोगों को हम लोग अपना भगवान समझ करके या मतलब कि गर्मा गर्म भोजन देते हैं, वो भी हम लोगों से छीना जा रहा है। एनजीओ के माध्यम से एगो बच्चा के कुछ हो जा तो हम लोग तो बना बना सर जब मर जाए जेल में। वो भी सरकार आ जाएगी, सरकार तब आ जाएगी पूछने के लिए जो मरने पे जाता है। एनजीओ के माध्यम से हाँ। एनजीओ को बुलाया जा रहा है कि रसोईया अपना मांग न मांगे, इसलिए राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार जी और उनका मंत्री लोग। ऐसा है, एनजीओ को ठेका दे रहे हैं खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। बोलते ये हैं कि गरीब का कहाँ मसुआ है, हम गरीब को हम मदद करते हैं, गरीब का मदद कर रहे और बोल रहे हैं। हैं कि एनजीओ को महिला खाना को बनाने के लिए बोल रहे हैं आप, इसी आधार पर आपको वोट देंगे हम। मदद करते हैं। कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री हैं? प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, बोलते हैं कभी कि पूरा नहीं होगा प्रधानमंत्री का सपना, ये ध्यान से सुन लीजिए। अगर आना है तो आकर के सामने बात कीजिए हमसे। बना करके रखते तो कभी ऐसा प्रधानमंत्री सपना आपका बनते। पूरा नहीं होगा। लेकिन ये गरीब जितना मंत्री लोग हैं बोलता है हम ठेका पर ले लिए हैं, हम खाना बना रही, रसोईया गरीब कहाँ जाएगा, काहे लिए भर्ती किया? आप ही बताइए काहे भर्ती क्या किया? एनजीओ के माध्यम से गर्मा गर्म भोजन मिल सकेगा बच्चों को? वो तो रात में खाना बनाता है एनजीओ। अच्छा, एक और बात है, कुछ रसोईया का अगर खाना बनाते हुए हाथ जल जाता है या फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती है फिर भी कोई देख रेख नहीं होता है। नहीं देख रहे कोई। हम लोग वो अपना उसी में सब करते हैं, स्वास्थ्य उसी विभाग में। में कुछ हाँ, नहीं वे कहूँ अपना वही 50 रुपया जो मिलता है उसी में अपना सब कुछ कर रहे हैं। समझे के चाहिए जे इतना और बच्चे कुछ का ना पालन विभाग करते से। हैं, वो बच्चा के खिलाती है, खाए के पानी बना के अच्छा से, और तभी उसका आंखें बंद हो गई बटे गरीब खातिर नीतीश कुमार के इतना जानिए। विभाग को वो देख चुके हैं, लेकिन रसोईया एक इतना कमजोर व्यक्ति, इतना गरीब आदमी, और उसको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। खजाना में एकदम खजाना खाली पड़ा हुआ है, खाली रसोईया के लिए खजाना खाली है। आप देख सकते हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर इस तरह मौजूद थे और जो भी गुस्सा है यहाँ पर बिहार के सिवान जिले से चलकर आए जो रसोईया है उनके अंदर जो भी गुस्सा है वो जायज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी समझ सकते हैं कि आज के महंगाई के दौर में 1600 रुपये वेतन, वो भी 12 महीने में 10 महीने का वेतन मिलता है और उस 10 महीने में भी काट काट कर 4 से 6 महीने का वेतन मिलता है, बाकी तो ऐसे ही रखा रह जाता है। दूसरी बात यहाँ पर कि इनको धमकियाँ मिलती है निकाल देने की और एनजीओ को बुलाकर इनको निकलवाने का भी काम किया जाता है। और साथ में अगर देखा जाए तो इनके साथ जिस तरीके की बदसलूकी हो रही है वो साफ तौर पर आप चेहरे से और गुस्से से समझ सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी इस और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे 24 मैंने अपना सहयोगी प्रिंस के साथ। धन्यवाद।